भूपेंद्र गिरी जी महाराज जी, डॉक्टर भूपेंद्र गिरी जी महाराज देखिए, कहा वैसे जाएगा तो आपको? डॉक्टरेट करने के बाद हम अपने नाम के साथ टाइटल लगा सकते हैं कि डॉक्टर भूपेंद्र गिरी जी महाराज। डॉक्टर भूपेंद्र गिरी लिखने से ज्यादा मेरे को दिगंबर भूपेंद्र गिरी लिखना जो है ज्यादा अच्छा लगता है। अभी अच्छा महाराज जी, आपने जैसे इंजीनियरिंग की, कुछ बताइए कहाँ से किया? और निजामुद्दीन औलिया से, दिल्ली से। हवन यज्ञ और धूनी, बाबा सबसे ज्यादा इसके करीब रहते हैं, लेकिन कुछ संत ऐसे हैं जो इस पर शोध भी करते हैं और उस पर ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। भूपेंद्र गिरी जी महाराज ऐसे ही हैं, श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के। हम देख रहे हैं यहाँ पर तो वो धुनी रमाए हैं, लेकिन अब वापसी का, यानी महाकुंभ से वापसी का वक्त तो चला है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि यज्ञ पर पीएचडी आपने की है, डॉक्टरेट जी, डॉक्टरेट। तो यज्ञ पर, वैसे तो यज्ञ आप लोगों के लिए बहुत ऐसी सहज बात है, लेकिन इस पर आपने जो इतना ज्यादा अध्ययन किया, उसकी वजह क्या रही? कहाँ से किया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, प्रज्ञा ज्योतिष एसोसिएशन है असम का, जहाँ से मैंने थीसिस लिख के भेजे, वाइवा हुआ, मेरी चर्चा हुई उनसे। और यज्ञ पे शोध मेरा जब से मेरा संन्यास हुआ 98 से, तब से ही मैंने यज्ञ पे शोध करना शुरू किया। पहले हमें यज्ञ के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, कॉन्वेंट की एजुकेशन थी। जब हम सनातन के मार्ग पर आए, धीरे धीरे हमने 18 पुराणों का, शास्त्रों का अध्ययन किया। 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 27 स्मृतियां हैं। तो उन पे धीरे धीरे जब क्षण क्षण अध्ययन किया, तो कलयुग में प्रत्यक्ष जो है वो भगवान शिव के 2 मुख हैं, एक ब्राह्मण और दूसरा अग्नि। और अग्नि जो है, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अनादि भवंती भूतानि पर्जन्यो अन्न संभवा। हमारा ये 5 एलिमेंट्स का जो शरीर बना है, पंच भौतिक जो हमारा शरीर बना है, उस पंच भौतिक शरीर के लिए सबसे जरूरी है अन्न और जल। अन्न जल के अभाव में आप कितने दिन सरवाइव करोगे? तो अन्न और जल के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनादि भवंती भूतानि पर्जन्यो अन्न संभवा, यज्ञादि भवंती पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। अगर हम यज्ञ करेंगे तो फिर बारिश होगी, बारिश से फिर अन्न और जल की हमें प्राप्ति होगी, तो हम चिरकाल तक जीवित रहेंगे। और कुछ काफी ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों के नाना प्रकार के जीवन में, क्योंकि ये त्रिगुणी माया का जीवन है, इसमें रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी 3 प्रकार की माया है। कहीं किसी को दुख है, कहीं किसी को सुख है। अगर किसी के पास धन है तो उसको पास आरोग्यता नहीं है, अगर किसी के पास स्वस्थ है तो उसके पास धनी। तो नाना प्रकार की समस्याएं हैं, और भगवान कहते हैं कि हर समस्या का निदान है। बिल्कुल, हर समस्या का निदान है। लेकिन आपने जैसे इतना अध्ययन किया, हम कह सकते हैं कि अब भूपेंद्र गिरी जी महाराज जी, डॉक्टर भूपेंद्र गिरी जी महाराज देखिए, कहा वैसे जाएगा तो डॉक्टरेट करने के बाद हम अपने नाम के साथ टाइटल लगा सकते हैं कि डॉक्टर भूपेंद्र गिरी जी महाराज। लेकिन मेरी पहचान एक दिगंबर नागा साधु के रूप में अखाड़े से हुई है। तो अगर हम वहाँ डी लिखते हैं ना, तो वो दिगंबर भूपेंद्र गिरी जी। तो मेरे को DR लिखने से ज्यादा अच्छा लगता है, डॉक्टर भूपेंद्र गिरी लिखने से ज्यादा मेरे को दिगंबर भूपेंद्र गिरी लिखना जो है ज्यादा अच्छा लगता है। अभी तक मैंने किसी सोशल नेटवर्क मीडिया पर इसको एडिट नहीं किया है कि डॉक्टर भूपेंद्र गिरी जी। आपको वही अपनी जो पहचान है, वही स्वरूप है जी। आप वही इंसान है। वो जब आर्मी में जाता है तो आर्मी की यूनिफॉर्म, पुलिस में जाता है तो पुलिस की यूनिफॉर्म। तो आप देखिए ना, हमें भगवान ने कितना सुंदर यूनिफॉर्म दी है कि हम एक नेकेड मंक हैं, नागा साधु हैं, और नागा साधु के ऊपर उन्होंने हमें जो अधिकार दिया है वो भस्मी धारण करने का अधिकार दिया है। तो तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, शंभु विमल तन सुकृत विभूति। जिस चिता की भस्म को, चिता का नाम लेने से भी लोग घबराते हैं। अगर शमशान होके आए तो पहले स्नान करते हैं, इतने भयभीत हैं। उसी चिता की राख को भगवान शिव अपना श्रृंगार समझते हैं। इसीलिए आप लोगों के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। इतना सुंदर भगवान ने वो श्रृंगार दिया है। एक शादीशुदा औरत के 16 श्रृंगार है, लेकिन जो एक नागा है उसके 17 श्रृंगार हैं। तो उस 17 श्रृंगार में भभूति सबसे बड़ा श्रृंगार है। लेकिन आपने जिस तरह से उच्च शिक्षित आप हैं, आप सुन रहे होंगे बहुत सारे जो बाबा हैं उनकी चर्चा हो रही है, जिन्होंने IIT किया है। आप खुद इंजीनियरिंग आपने की है, हमने सुना है। अब लेकिन आपने बहुत ज्यादा आपके बारे में लोगों को इस तरह से नहीं बताया, और अब आप कह रहे हैं दिगंबर ही आप अपना नाम के साथ जोड़ना आपको अच्छा लगता है। तो वर्तमान स्वरूप मेरे अखाड़े में क्या, हर अखाड़े में सबसे जो उच्च पदवी है, सबसे जो ऊंची दीक्षा है, वो दीक्षा है दिगंबर दीक्षा। वो हर किसी के भाग्य में नहीं है। एक है पुरुष, वो कोई सा भी कपड़े पहनता है।
एक है महापुरुष। जब हम महापुरुष बनते हैं तो हमारे पुरुष वाले वस्त्र त्याग के हम भगवा वस्त्र धारण करते हैं, तो महापुरुष बनते हैं। तो अखाड़े में अपने गुरु स्थानों पर 12 वर्ष 12 वर्षों तक हम सेवा करते हैं। उस सेवा के साथ साथ हमारा शास्त्र और शस्त्र अध्ययन चलता है, आध्यात्मिक अध्ययन चलता है, और आध्यात्मिक अध्ययन के साथ हमारा मटेरियलिस्टिक युग के साथ रिश्ता बना रहता है। हम एक तारतम्य बनाते हैं कि संसार से हम हो गए हैं अलग संन्यास लेके, लेकिन हमें रहना संसार के बीच में ही है। तो संसार और संन्यास का बैलेंस बना करके हम 12 सालों तक जब निकलते हैं, तब कहीं जाकर के हमें दिगंबर दीक्षा मिलती है कि जो महापुरुष का हमें भगवा चोला मिला, हम वो भी त्याग देते हैं। वहां पर लंगोटी का भी त्याग हो जाता है। तब दिग जैसे अम्बरा सा दिगंबरा, जिसकी दिशाएं वस्त्र होती हैं। लेकिन ये सिर्फ शरीर की नहीं है, इसका मानसिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं शौनकादिक मुनि, सनकादिक मुनि को सनक, सनंदन, संत कुमार और सनातन, ये 5 वर्ष की आयु में रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के सबसे पहले मानस पुत्र है नारद जी। और नारद जी के बारे में क्या गया है, नारम ज्ञानम ददाति इति ही नारदः। नारद कौन है? जिनकी बात कभी काटी ना जाए, रद्द ना हो, और जो ज्ञान प्रदान करवा दें। और दूसरा नारम अज्ञानम खंडति इति ही नारदः, जो अज्ञान का खंडन करके ज्ञान की ज्योति जला दे, वो है नारद। और नारद जी ने उनको क्या शिक्षा दी कि आप सदैव 5 वर्ष की आयु तक रहें, उनकी आयु नहीं बढ़ती। आप एक बात बताएं, आपके घर में 5 वर्ष का बालक हो या बालिका, वो निर्वस्त्र घूमे तो आपको भी अटपटा नहीं लगेगा और उनको भी नहीं लगेगा। लगता है बच्चों को अटपटा? अगर 5 वर्ष का बच्चा बिना कपड़ों के हमारे घर में घूम रहा है, नहा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ना तो माँ बाप को ना बच्चों को वो मनोभाव। ये आज आपने उसके पीछे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि इसके पीछे क्या एक वो लॉजिक है। हमें लोग जब रील बनती है या हमारी इंटरव्यू जाती तो लोग कहते हैं कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये सनातन धर्मावलंबी होकर के नंगे घूम रहे हैं। वो हमारी मनोस्थिति को समझो, हमारे मनोभाव को समझो। आप तो अपने बाथरूम में ही निर्वस्त्र नहीं हो सकते हो, अपने घर में निर्वस्त्र नहीं हो सकते हो, हम तो समाज में निर्वस्त्र होकर के घूम रहे हैं। तो ये हमारा मनोभाव ऐसा है कि हमें मनोस्थिति हो जाती है कि हमें संसार। अच्छा महाराज जी, आपने जैसे इंजीनियरिंग की, कुछ बताइए कहाँ से किया? और निजामुद्दीन औलिया से, दिल्ली से। और मेरी फॉर्मल एजुकेशन, वैसे तो जातना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। जब हम सन्यासी हो गए, जब हमने सारे पिंडदान कर दिया, हमारा वो ब्रज होम संस्कार हो गया, तो पीछे का जीवन तो हमारा खत्म हो गया। हमारा पूर्व नाम खत्म हो गया, हमारे पूर्व पिता का नाम खत्म हो गया, हमारे माता पक्ष का हमने सबका पिंडदान कर दिया। तो हमारी जो एजुकेशन थी उन नामों से, वो भी हवन कुंड में चली गई। फिर आध्यात्मिक जो हमने आगे शिक्षा ग्रहण की है, वो हमने यहीं रहते रहते। अच्छा, आप लोग अब यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि जितने शान से, जितनी परंपराओं का पालन करते हुए आप लोग आते हैं महाकुंभ के अंदर, अब जाएंगे भी। जो परंपराएं हैं उसमें यज्ञ हवन होता है, कढ़ी चावल भी बनता है, मैंने सुना। उसके पीछे क्या लॉजिक तो ये है, परंपरा, हमारी रिचुअल्स, हमारी पौराणिक, आध्यात्मिक और वैदिक परंपरा क्या है। और मंत्रणाय ते मंत्रहा, मंत्र क्या है? मंत्र वो है जो मन को हरि के साथ, आपकी आत्मा को परमात्मा से मिला दें। और आत्मा को, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले महात्मा हैं, महान आत्माएं, वो बीच की कड़ी का काम करते हैं। जब अगर हम अपनी परंपराओं का, हमारी संस्कार और संस्कृति को सहेज के नहीं रखेंगे, तो हमारी आगे परंपराएं कैसे चलेंगी? आजकल तो वैसे ही आधुनिक युग है, पश्चिमी सभ्यता हमारी परंपराओं से प्रभावित हो। क्या होगा यहाँ से जाते समय आपके अखाड़े में, क्या परंपरा है? परंपरा हमारी यही है कि पहले हम नगर प्रवेश करते हैं, फिर हम छावनी प्रवेश करते हैं, हमारी धर्म ध्वजा हो, हमारे देवता स्थापित हो, हमारी पूजा और पद्धति और हमारे धुने लग जाते हैं। अब हम जब जाने वाले हैं तो हमारे वहाँ पर गुप्त नवरात्रि चल रही है, उसका बिल्कुल एकदम गुप्त रूप से वहाँ पर हमारे जो विद्वान ब्राह्मण हैं, वैदिक ब्राह्मण हैं, वो अनुष्ठान कर रहे हैं। अनुष्ठान की पूर्ण आहुति होगी। हमारे जो अखाड़े के सेक्रेटरी हैं उनका चुनाव होगा। हमारे अखाड़े के 18 मड़ियां जो हैं, उनमें से हमारे 8 महंत और 10 उप महंतों का चुनाव होगा। जैसे ही चुनाव होगा, यहाँ कड़ी पकौड़ी बनेगी। और एक लोक भाषा में प्रचलित है कि कड़ी पकौड़ी बेसन की और रास्ता पकड़ो स्टेशन की। तो हम लोग कड़ी पकौड़ा करेंगे, और यहाँ से ये जो कैंप आपको आज दिख रहे हैं ना, भव्य और दिव्य, ये जो पब्लिक से भरे हुए हैं, ये फिर सुनसान हो जाएंगे। ये महात्मा आते कहाँ से, जाते कहाँ से। महाराज जी, बहुत लोग आपके भक्त भी प्रतीक्षा करें। एक आखिरी सवाल ये है कि लोगों के मन में होता है, और कई बार हमने सुना है कि जब कुंभ महाकुंभ होता है, तब नागा साधु लोग आते हैं, नागा बाबा लोग आते हैं, और बाद
बाद में चले जाते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं, ये सवाल लोगों के मन बड़े में आपको होता है। अच्छे से मैं एक बात बताऊं, आज से पहले ये जितने लोग बैठे हैं, मेरे को देखा किसी ने देखा है? कोई मेरे को जानता है? नहीं जानता है। आपके माध्यम से जान जाएंगे कि मैं पढ़ाई करी, ये किया, वो किया, लेकिन यहाँ से जाने के बाद इनमें से है कोई जो मेरे को मिल पाए? तो नागा कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, ये एक गोरख धंधा है, इसको कोई समझ नहीं पाएगा। ये भगवान का वो तिलस्म है, ऐसे है। हाँ बिल्कुल, जिसको कोई सुलझा नहीं सकता। इतने लोग मिले, यहीं मिले, और यहाँ तक ये होता है कि हम सब गुरु भाई हैं, और हम गुरु भाई भी कई बार 3 साल पहले जो हमारा हरिद्वार कुंभ मिला, हमारा वहां मिलन हुआ, और आज 3 साल के बाद फिर इस कुंभ में हुआ। पता नहीं आने वाला समय कैसा होगा, हम कब एक दूसरे से मिल पाएंगे। तो पब्लिक की तो बात ही छोड़ो, घर में रहने वाले लोग एक दूसरे से, मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं, लेकिन किस्मत की बात है यारो कि एक दूसरे को देखने के लिए, मिलने के लिए भी तरसते हैं। बिल्कुल, महाराज जी ने बहुत अच्छे से ये बात बताई। सबसे बड़ी ये बात है कि नागा साधुओं के बारे में जो लोगों को कहा जाता था कहाँ से आते, कहाँ चले जाते, उसको भी उन्होंने बताया, और साथ ही ये बताया कि जब पूर्व जीवन, जिसका माता पिता का भी पिंडदान कर दिया और पूर्व जीवन को छोड़ दिया, तो अब उसकी कुछ याद और बात नहीं होती। अब आगे का जो आध्यात्मिक जीवन है उसी पर आगे की राह तय करनी होती है, और अपनी आध्यात्मिक राह पर आगे संत बढ़ते हैं, नागा बाबा भी उसी राह पर आगे बढ़ते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शिल्पी सेन, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।